निहायत मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत, खुशशक्ल खुशबुओं वाली मटन कढ़ाई, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेंडर गोश्त है, रेडी हो गई है। अगर आपने अपनी दावतों को स्पेशल बनाना हो या कोई बहुत ही स्पेशल ओकेज़न हो, किसी गेस्ट को स्पेशल फ़ील करवाना हो, तो ये कढ़ाई एक बार लाज़मी ट्राई करें। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके मेहमान भी हैरान रह जाएँगे और आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि हाँ, ये कढ़ाई आपने घर पर ही बनाई है। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ मटन की कढ़ाई। मटन की ये मैं निहायत स्पेशल कढ़ाई बना रही हूँ। मैं गारंटी करती हूँ कि इसका टेस्ट इतना शानदार बनेगा जो आपको रेस्टोरेंट में भी कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस रेसिपी को गौर से देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो फिर अब इसको शुरू करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को बर्नर पे रख दिया है और अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली हैं, जिनको थिन स्लाइसेस के अंदर मैंने कट कर दिया था। सबसे पहले ये कढ़ाई बनाने के लिए प्याज़ को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अक्सर कढ़ाइयों में प्याज़ नहीं डलती, लेकिन इस कढ़ाई की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि इसमें प्याज़ भी डाली जाती है, लेकिन वो आखिर में इतनी सॉफ्ट होके इतनी ज़्यादा मिक्सअप हो चुकी होती है कि कोई भी गेस नहीं कर सकता कि इसमें प्याज़ डली है। प्याज़ को मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से सुनहरा होने तक के लिए फ्राई कर लूँगी। 2 इन 1 कुकर प्लस कढ़ाई है। मेरे पास दूसरी भी कढ़ाई है, लेकिन मैंने जल्दी बनाना है, तो मैं कुकर के अंदर गोश्त को टेंडर कर लूँगी। अगर आप खुला बना रहे हैं, तो फिर आप इसको एक जो ट्रेडिशनल सी कढ़ाई होती है, उसी के अंदर बनाइए। मैं प्याज़ को फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। आपको पता है कि प्याज़ ज़रा टाइम लेती है। हाई हीट के ऊपर अगर मैं कर दूँगी प्याज़ को, तो होगा ये कि बाहर से प्याज़ के किनारे जल जाएँगे, लेकिन अंदर से दरमियान से प्याज़ बिल्कुल नरम और कच्चा रहेगा। वो सालन का टेस्ट खराब कर देता है। तो आपने जब भी प्याज़ को फ्राई करना है, कोशिश करनी है कि उसको बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखें। ना बिल्कुल लो हो और ना ही बिल्कुल हाई फ्लेम हो। 10 मिनट लगे हैं मुझे प्याज़ को ब्राउन करने में। देखें इनके ऊपर कितना इवन सा और बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। ये जली नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये सुनहरी हो गई हैं। आपने इस पॉइंट तक ही करना है। कभी भी प्याज़ को इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे और वो डार्क की तरफ चली गई, तो फिर उसके अंदर एक जला हुआपन आ जाता है। अच्छा, ये मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिनके अंदर 4 मैंने हरी इलायची ली है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा छोटे पीसेस में तोड़ दिया था मैंने, और एक बड़ी इलायची ली है। ऑयल गर्म था, तो मसालों को चटकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। इसके लिए मैंने मटन लिया है 1.5 kg, यानी ये टोटल 1500 ग्राम है। मटन को एक बार ऑयल के अंदर अच्छे से घुमा लेंगे। अच्छा, मटन को मैंने पहले से सिरके में डिप करके रखा हुआ था। ये कढ़ाई बनाने के लिए आपने इसी तरह से करना है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल बनती है और मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो आज मैंने वैसे भी कुछ स्पेशल ही बनाना था, तो इसीलिए मटन को मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले सिरके में डिप करके रख दिया था। मटन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा और खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। अब इसको मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। अच्छा, सिरके में डिप करने का एक पर्पज ये होता है कि गोश्त के अंदर जो एक मखसूस सी स्मेल होती है, वो स्मेल खत्म हो जाती है और टेंडर भी जल्दी हो जाता है। इसके अंदर एक टेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सिरका सोवर नेचर का होता है, तो उसके अंदर एक सोवर टेस्ट आ जाता है। अच्छा देखिए, जब गोश्त कलर चेंज करना शुरू कर दे, तो इसके अंदर हाफ टी स्पून से मैं कम नमक ऐड कर दूंगी। आप सोचते होंगे कि मैं नमक हमेशा कम ऐड करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि कढ़ाई के अंदर जब बाद में मसाले डाले जाते हैं, तो मसला ये होता है कि अगर हम नमक पहले ज्यादा डाल देंगे, तो फिर बाद में नमक तेज हो जाएगा। जबकि अगर पहले नमक कम रखा जाए, तो फिर वो बाद में चखकर नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटली कभी ऐसा हो कि गोश्त के अंदर आपसे नमक तेज हो जाए और किसी भी तरीके से करने से वो नॉर्मल ना हो, तो फिर उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप उस गोश्त की बिरयानी बना लें, क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी के गोश्त में भी और चावल में भी दोनों में नमक अगर तेज रखेंगे तो नमक नॉर्मल होता है। अच्छा, ये देखें गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया, नमक भी इसके अंदर मिक्स हो गया। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। इसको थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया था। गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अदरक लहसुन की क्वांटिटी भी आपने ज्यादा रखनी है। ये थोड़े थोड़े मसाले होते हैं, अदरक लहसुन हो गया और हल्दी हो गई, ये तमाम चीजें, लेकिन इनका सबसे बेस्ट इफेक्ट ये होता है कि ये बादी को खत्म कर देते हैं। गोश्त की नेचर बादी है, तो अगर हम ये तमाम चीजें डाल के भुनाई नहीं करेंगे, तो फिर सालन में बादीपन रह जाता है। कभी ये देखें, अदरक लहसुन का कलर भी चेंज हो गया, उनका कच्चापन भी खत्म हो गया और उनकी खुशबू, उनका अरोमा अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी 7 से 8 मिनट तक लगातार भुनाई करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम हाई रखा है। भुनाई करने से ये होगा कि प्याज भी इसके अंदर देखिए आप मिक्स हो रही है, और सबसे मेन पर्पज ये होता है कि मसालों की खुशबू गोश्त में मिक्स हो जाएगी और इसकी जो अपनी स्मेल होती है गोश्त की, वो खत्म हो जाएगी। 8 मिनट हो गए हैं,
मटन की मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है। आप देखें ऑयल भी बिल्कुल इसका सेपरेट हो गया है, गोश्त का कलर भी बहुत अच्छा आ गया, प्याज मैच हो गई, मसालों की इसके अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हालांकि अभी मैंने सिर्फ खड़े मसाले और लहसुन ही ऐड किया है। गोश्त का इस पॉइंट पे भुनाई करने का फायदा ये होता है कि गोश्त गला हुआ नहीं होता, तो आप बिल्कुल नॉर्मल वे में भुनाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको टेंडर करने के बाद भुनाई करेंगे तो उसके अंदर गोश्त के टूटने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। अब देखिए 8 मिनट हो गए हैं मुझे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको भी बिल्कुल रफली कट कर दिया था। इनको मैं गोश्त के साथ डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी और 3 से 4 मिनट इनको गोश्त के साथ ही मैं ऐसे पका दूंगी। नमक मैंने इसमें डाला हुआ है, तो इससे होता यह है कि टमाटर बहुत जल्दी नरम होते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए थे, टमाटरों को मैंने गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। देखिए ये मिक्स होने में भी आ गए हैं। इसको मैं ज्यादा मिक्स इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अब जब मैं इसको वेट लगाऊंगी यानी इसको गलने के लिए छोड़ूंगी तो टमाटर मुकम्मल तौर पे उस वक्त गल जाएंगे। वैसे तो ये देखें ये बिल्कुल टूटने के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। ये 1 मग मैंने पानी का लिया है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मग मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफा और मैं इसको वेट लगाकर टेंडर होने के लिए रख दूंगी। मैंने इसको सिरके में भी भिगोया हुआ था, मटन की भुनाई भी अच्छे से की है, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं मटन को सिर्फ 12 मिनट का वेट दूंगी, आप अपने गोश्त के हिसाब से टाइम को देख लीजिएगा। 12 मिनट हो गए हैं, वेट हटा दिया और मैंने कुकर को खोल लिया है, गोश्त चेक कर दिया है। गोश्त मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। देखें बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो चुका है गोश्त। और ये इसके टमाटरों की पोजीशन है, ये टमाटर भी मिक्स हो गए हैं। एक बार मैं इसको मिक्स करूंगी और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस के अंदर मैंने ली है हाफ टी स्पून इसके अंदर पिसी हुई सूरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। अभी 1 टीस्पून भर के भुना कुटा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा जाएगा, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अगर आप कढ़ाई के अंदर धनिया और जीरा को ड्राई रोस्ट के बगैर डाल देंगे तो कढ़ाई का वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। अक्सर आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह पे नोटिस किया होगा कि उनके खानों का बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। तो उसके अंदर बात यही होती है कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको आपने लाजमी मलहूज़े खातिर रखना होता है और यही चीज होती है जो खाने के टेस्ट को बढ़ा देती है। यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम किया हुआ है ताकि मसाले मिक्स होकर पक जाएं लेकिन वो नीचे ना लगें। देखिए टमाटर भी मिक्स हो गए हैं और तमाम मसाले भी इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं इसमें दही शामिल करूंगी। दही मैंने अच्छे तरीके से विस्क कर ली थी और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून भरकर दही के शामिल कर दूंगी। दही को भी एक बार मिक्स कर लेंगे। तो दही जैसे ही सालन में ऐड की जाती है तो उसका अपना एक पानी रिलीज हो जाता है, तो उसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया जाता है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं दही को फ्राई करते हुए मुझे। देखिए आप इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला डालूंगी। कढ़ाई मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद होता है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी। कढ़ाई मसाला मैंने इसके अंदर एक खूबसूरत सी खुशबू देने के लिए डाला है। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। अब इन तमाम चीजों को डालकर मैं मिक्स करूंगी। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं जिनको लंबाई के ऊपर कट लगा लिया था, इनको भी मिक्स करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे, उससे होगा ये कि मसाले पक जाएंगे लेकिन नीचे नहीं लगेंगे। पानी डाल के मसालों के साथ में 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करूंगी जब तक इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने मसालों को पानी के साथ पकने के लिए रखा था। अब देखिए मसाले पक चुके हैं और इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ये कुछ कटी हुई मैंने हरी मिर्चें ली हैं, साथ ही लंबाई के और कटे हुए अदरक के पीसेस लिए हैं और एक नींबू लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस के अंदर कट कर दिया है। इसको मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी और इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छा, अब मैं इसकी अलग से गार्निश नहीं करूंगी। जितनी भी गार्निश के लिए चीजें रखी जाती हैं इनको मैंने कढ़ाई के अंदर ही डाल दिया है ताकि इनकी अच्छे से खुशबू कढ़ाई में मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं इसका फ्लेम ऑफ करके कवर लगा दूंगी, ऑयल मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाएगा, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
बहुत मज़ेदार कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। आप देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। ये मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1500 ग्राम गोश्त लिया था। गोश्त की क्वांटिटी मैं बार-बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसी हिसाब से मैंने तमाम मसाले डाले थे। तो अगर आप इतना ही मज़ेदार और परफेक्ट टेस्ट लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर लीजिएगा। आपने देखा कितनी आसानी के साथ इंतहाई शानदार स्पेशल मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। मेरे घर आज गेस्ट आ रहे थे तो मैंने स्पेशल बनाना था, तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल मटन कढ़ाई बनाई है। आप इसको एक बार लाज़मी ट्राई करें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें।